साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज ये वीडियो मुख्य रूप से केस पे चर्चा 12,481, 17,143 और पीआईएल 7 फेज नोटिफिकेशन और सर्टिफिकेट को लेकर के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली को लेकर के यह वीडियो मुख्य रूप से होगा। आपको पता है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली छठे चरण की बहाली भी रुकी पड़ी है और सातवें चरण में अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। लोगों को जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उन्हें सर्टिफिकेट वितरण होना बाकी है। पिछले दिनों जब शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के पास जब कैंडिडेट पहुंचे थे तो उनका यही बात था कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। बिना शिक्षक के या कई उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो हैं वहाँ 1 से 2 शिक्षकों के भरोसे पूरा विद्यालय संचालित हो रहा है। प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई और पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। वैसी स्थिति में छठे चरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो आचार संहिता के कारण अभी रोक लगी हुई है। 12 दिसंबर के बाद उस कार्य में तेजी आएगी। परंतु पटना हाईकोर्ट से एक निर्देश जो आप लोगों के सामने आया था पिछले दिनों, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए पीआईएल के केस में उनको सरकार को यह निर्देशित किया है कि 12 दिसंबर के बाद जैसे ही आचार संहिता की सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाती हैं इनकी बहाली सुनिश्चित की जाए। परंतु आपको ये समझना होगा कि जो फिजिकल एजुकेशन जो कैंडिडेट जो थे उनका नोटिफिकेशन भी कहीं ना कहीं आपके साथ यानी कि स्टेट 19 के साथ ही आया था और इनकी बहाली भी 7th फेज में होनी थी। तो सरकार या गवर्नमेंट या विभाग अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों की बहाली अगर पहले करता है और आपको सर्टिफिकेट तक नहीं मिला रहता है तो ये जाहिर सा बात है कि उस समय आप ये आवाज़ कैसे उठा पाएंगे विदाउट सर्टिफिकेट। इसलिए ये सर्टिफिकेट बेहद आवश्यक हो जाता है। 12,481 केस जो आपको पता है पटना हाईकोर्ट में रीट हुए हैं, 17,143 रीट हुए हैं, 12,021 रीट हुए हैं। मैंने 12,021 की खामियों के बारे में भी आपको बताया था, मैंने 12,481 की खामियों के बारे में भी आपको बताया और मैंने 17,143 के बारे में भी मैंने आपको जो तीनों केस की खामियां और खूबियां थी सब के बारे में मैंने आपको बताया है। उसी दरमियान पीआईएल का केस भी हो जाता है और अब पीआईएल में जो है टोकन नंबर भी आ जाता है जो कि आप लोगों के सामने है। ये देख सकते हैं 18,382/2021 शिवजी चौरसिया बक्सर से और यह केस डिफेक्ट फ्री आपको 30 अक्टूबर 2021 को डेट ऑफ फाइलिंग है। चूँकि अभी छठ और दिवाली का समय है, कोर्ट जो है वो 4 तारीख से लेकर के मेरे ख्याल से 11 या 12 तारीख तक जो है पटना हाईकोर्ट बंद है और इस दरमियान आपको कोई भी केस की सुनवाई या कोई भी केस पे गतिविधि आगे बढ़ती हुई नहीं नजर आएगी। इन 7-8 दिनों में कोई जी प्रक्रिया आगे नहीं होगी। परंतु चूंकि ये पीआईएल है, पीआईएल की सुनवाई जल्दी होती है। अगर आपने देखा होगा तो रीट के बाद दिलीप कुमार झा का पीआईएल आगे बढ़ा था और 12,021, 12,481 शायद 12,481 के साथ ही पीआईएल रीट जो 12,481 का जो रीट था उसी के साथ ही ये पीआईएल दिलीप कुमार झा का पीआईएल आगे बढ़ा और उसकी सुनवाई लगभग 20 से 25 दिनों में होकर ख़त्म हो गई थी। और उसी अनुसार चूंकि अभी पूजा का समय है, अभी छुट्टी का समय है, 4 से 12 तक आपको पता है कि छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है और 12 तारीख तक चूँकि 10 या 11 को छठ खत्म हो रहा है और 12 तक पटना हाईकोर्ट बंद है। तो आप ये उम्मीद रखें कि 12 के बाद जो है किसी भी दिन इस केस का केस नंबर अलॉट होगा और केस नंबर अलॉट होने के बाद इसकी सुनवाई भी आने वाले 15 से 20 दिनों में हो जाएगी। हालांकि ये केस जो है, इस केस की मंशा क्या है, इस केस का ड्राफ्टिंग क्या है वो अभी किसी के पास नहीं है। परंतु केस कोई भी हो, पटना हाईकोर्ट में जो न्यायोचित फैसला होगा वो आएगा और वो फैसला सभी को सुधार्य होगा। इसलिए किसी केस की सुनवाई जो है वो होनी बेहद ज़रूरी है। अभ्यर्थियों को उहापोह की स्थिति में रख करके और अपनी रोटी सेकना ये कहीं से उचित नहीं है। एटलीस्ट सुनवाई होनी चाहिए, डिसीजन आना चाहिए, उसके बाद ही गवर्नमेंट हो, विभाग हो या कैंडिडेट हो कुछ स्वतंत्र रूप से सोचने के काबिल बनेंगे। जिस प्रकार से 12,481 में लगातार लोगों को गुमराह किया गया है, जिस प्रकार लगातार चंदा उगाहियाँ जोरों पर हैं और कैंडिडेट जो है इस उम्मीद में है कि केस की सुनवाई होगी, परंतु केस के जो कर्ता धर्ता है वो उनका जो रुख है वो कुछ और है। कभी बेंच बदलने का इंतज़ार, कभी कुछ का इंतज़ार। ये सारी परिस्थितियाँ ये बतलाती हैं कि केस की सुनवाई से और बहाली को खुलवाने से कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहाली को फंसाए रखो, यही उनकी मंशा है। इसके साथ ही साथ यह जानना बेहद आवश्यक है कि जैसे ही कोई निर्णय आता है ये बिहार स्टेट की प्रक्रिया भी खुल सकती है और 12 दिसंबर के पहले अगर कोई निर्णय आ जाता है तो कहीं ना कहीं जब फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले कैंडिडेटों की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, एटलीस्ट उसके साथ साथ आपकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि आपकी प्रक्रिया कहने का मतलब कि स्टेट 19 में अभी बहुत सारे पेंच हैं,
अभी सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं मिला है। कई लोगों के माध्यम से ये कहना है कि सर्टिफिकेट किस फॉर्म में मिलेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा, चूँकि गवर्नमेंट ने यह स्पष्ट किया है कि क्वालिफाई सभी लोग हैं और मेरे अनुसार भी जो है वो क्वालिफाई का सर्टिफिकेट सभी को मिलना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है ये इस परिस्थिति जो है वो बिल्कुल साफ नहीं होगी, परंतु जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है वो मेरे अनुसार कहीं से परेशान होने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। हाँ, इंतजार जरूर करना पड़ रहा है लंबा, चूँकि कई महानुभाव केस करते हैं और केस करने के बाद विलुप्त हो जाते हैं, परंतु केस की सुनवाई जैसे ही पटना हाई कोर्ट में होगी कोई ना कोई निर्णय निकल के आएगा। और निर्णय जो भी हो, बिहार स्टेट को आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। बहाली किसी के भी हो, कैसे भी हो, बहाली होनी बेहद आवश्यक है। पूरे वर्ष बिहार स्टेट के कारण बर्बाद होना ये कहीं से जायज़ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि चंद लोगों की बहालियां हो चुकी हैं और इस कारण से उनको पता है कि इसमें उनकी बहाली नहीं हो पाएगी, तो बिहार स्टेट को फंसाए रखें। आगे हम बढ़ते हैं कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर। केस को लेकर के कोई भी अगर अपडेट आता है तो वो 12 के बाद आएगा और उस समय तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा दिन हो सकता है जब सुनवाई हो, कोई निर्णय निकल के आए। देखना होगा कि क्या और कैसे निर्णय निकल के आता है। और ये खबर जो आप देख सकते हैं जांच को लेकर के, आपको पता है कि 31 अक्टूबर तक का डेट दिया गया था, लेकिन अब 31 अक्टूबर बीत चुका। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा जो भी कथनी और करनी में फ़र्क है वो आप सभी बेहद अच्छे तरीके से देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके बाद भी अब तक सर्टिफिकेट को जमा करके विभाग के द्वारा रखा गया है, परंतु अब सर्टिफिकेट देने की भी बातें की गई थी। तो क्या पूरी जाँच हो चुकी है या नहीं हुई है? अगर सर्टिफिकेट कैंडिडेटों को वापस कर दी जाती है तो क्या पुनः जाँच के लिए सर्टिफिकेट लिया जाएगा? ऐसी स्थितियों के बीच कैंडिडेट भी जो है वो ऊहापोह की स्थिति में है। एक और स्टेट 19 का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, दूसरी ओर बाकी जो चयनित अभ्यर्थी है उनका ओरिजिनल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाता है, जिसके कारण से कई जगहों पर उनकी जो नियुक्ति है, उनकी जो नौकरी है वो खतरे में है, चूँकि डीवी में डॉक्यूमेंट वो वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं। ऐसी तमाम स्थितियाँ बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ व्याप्त है और उसी स्थिति और उसी ऊहापोह की स्थिति में अभ्यर्थी लगातार जो है वो संघर्षरत हैं कि किसी प्रकार से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। देखना होगा कि आगे सरकार की मंशा और सरकार की दिशा और दशा क्या होती है। परंतु जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने 6th फेज को लेकर के, आपको पता है कि जब ब्लाइंड फेडरेशन वाला मामला आगे बढ़ा था तो ब्लाइंड फेडरेशन के कारण लगभग 2 वर्षों का समय कोर्ट केस के कारण लगा था और उसके बाद भी जब तक सरकार की प्रतिबद्धता आगे नहीं बढ़ी, सरकार ने आईए फाइल नहीं किए, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना, सरकार ने सुनवाई नहीं करवाया और सुनवाई होने के बाद भी आप समझे लगभग साल भर का समय बीतने को है। कई आंदोलन हुए लेकिन 6th फेज आज तक खत्म नहीं हुआ। 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर मात्र 38,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है और उनको भी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता है। यह दुर्भाग्य है बिहार का। और बिहार में जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं उन विद्यालयों के अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य है कि उन्हें बिना शिक्षक के अध्ययन करना पड़ रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि 6th फेज को खत्म होने में अभी समय है और 6th फेज की ये प्रारंभिक की मैं बातें कर रहा हूँ। 6th फेज में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की स्थितियाँ कुछ अलग है। उसमें 10 दिसंबर तक सारी परिस्थितियों को किया जाना था, चूँकि कैंडिडेट उसमें कम है, परंतु चूँकि आचार संहिता के कारण वो भी डेट आगे बढ़ गया है। तो मान के चलिए कि पूरी जनवरी की जो पूरी संभावनाएं बनती हैं कि वो 6th फेज के स्टेट में जाने वाली है। तो क्या इस कंडीशन में जनवरी में स्टेट आ पाएगा, नोटिफिकेशन आ पाएगा? इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि क्या जनवरी तक आपको या दिसंबर तक आपको सर्टिफिकेट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। वो डिपेंड करेगा कि क्या जनवरी में आपको स्टेट का नोटिफिकेशन 7th फेज का आता है या नहीं आता है। उम्मीद है सभी बिंदुओं को मैंने 1 बाय 1 क्लियर किया। आने वाले समय में मैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें, ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।